2026 में जिन बच्चों को मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चे अभी 10 क्लास में है या फिर 12 क्लास में है, और ऐसे बच्चों का आया है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसमें सुधार का काम भी चल रहा है, जिसके घोषणा पत्र को, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करने का काम भी चल रहा है। लेकिन इस बीच में कई सारे सवाल हमारे पास आए, जिसमें सवाल जो एक सबसे महत्वपूर्ण है, पहला सवाल कि ये जो ऐसे बच्चे जो 2026 में मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना तो चाहते हैं, पर किसी कारण से उनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है, तो ऐसे बच्चों का छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब से होगा? क्या ऐसे बच्चे 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में शामिल हो पाएंगे? अच्छा, दूसरा सवाल हमारे पास ये भी आया था कि जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मतलब जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, ऐसे बच्चों को क्या फिर से 10 में आने के बाद, 12 में आने के बाद क्या फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन क्या दोबारा होता है? और तीसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जिससे जुड़े हुए बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे पास, कि हम सुधार क्या क्या करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल आपके पास मिले होंगे आपको कि जिन्होंने सुधार करने से मना कर दिया, हम फोटो चेंज नहीं करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे। तो सुधार करने से मना करने वाले भी बहुत सारे स्कूल हैं, ऐसे बच्चों को क्या करना होगा? तो सारी बातें मैं क्लियर करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए, पहली बात तो आप ये स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर आपको 2026 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है, तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना जरूरी है, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन होता है ना, केवल वही बच्चे एग्जाम फॉर्म भर पाते हैं और केवल वही बच्चे फाइनल मैट्रिक या फिर इंटर के एग्जाम में शामिल हो पाते हैं। तो अभी जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया, जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, चाहे वो खुद से डाउनलोड कर पा रहे हो, चाहे वो स्कूल से मिल पा रहा हो, किसी भी तरह से अगर आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी मिल गया, देख लिया आपने, मतलब स्पष्ट है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो ऐसे बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार होता है, और जिनका हो चुका होता है उनको दोबारा करवाना नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ना तो वो खुद से डाउनलोड कर पा रहे हैं, ना ही फिर उनका स्कूल दे पा रहा है। तो मतलब साफ है कि ऐसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया। अब छूटा चाहे किसी की भी गलती की वजह से, नुकसान तो बच्चे को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका एग्जाम फॉर्म नहीं भरा पाएगा। ऐसा बच्चा 2026 के मैट्रिक इंटर में शामिल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चे, या फिर जो किसी और गलती से ही 2026 के लिए 9 में रहते हुए, 11 में रहते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, ऐसे बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका बिहार बोर्ड देता है। और एक बार नहीं, दो बार पिछले साल में आया था। तो खैर, इस साल 2 बार डेट आए चाहे ना आए, एक बार तो 100% आने वाला है। अब आता कब है? तो देखिए, इस बार भी जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन छूट गया है, ऐसे बच्चों का अगस्त से सितंबर होते होते छूटे हुए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन डेट आएगा। 10th का भी रजिस्ट्रेशन डेट आएगा और 12 क्लास का भी रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, दोनों का आएगा। तो छूटे हुए बच्चे उस डेट में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तब आएगा उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, और फिर आएगा उनका मूल पंजीयन पत्र या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, और फिर ऐसे बच्चे एग्जाम फॉर्म भी भर पाएंगे। तो उनका ये 2026 में जो एक डर बना हुआ है कि मैट्रिक इंटर में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये डर खत्म। तो रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, 100% आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, अगस्त से सितंबर होते होते आ जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल जो था कि रजिस्ट्रेशन क्या दोबारा कराना पड़ता है, तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि नहीं, रजिस्ट्रेशन बस एक ही बार होता है। एक बार आपका हो चुका है 9 में रहते हुए, 10 में रहते हुए, 11 में रहते हुए, तो मतलब साफ है कि आपका डमी आ चुका है। जिनका डमी आ गया उनको दोबारा नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। जो हमारा तीसरा सवाल था, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी, जिसको लेकर के बहुत सारे कमेंट आए थे कि सुधार क्या क्या होगा। देखिए, नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया गया सब। आप अपने नाम में, अपने माता या पिता के नाम में, अपने जन्म तिथि में, अपने सब्जेक्ट में, विषयों में, सब्जेक्ट में, अपने कैटेगरी में, यानी जाति का कोटि जो होता है उसमें, या फिर आपका जो है ये सब्जेक्ट के साथ साथ जो फोटो होता है, सिग्नेचर होता है, ये सारी चीज़ों में आप सुधार कर सकते हैं। किसी का ऐसा भी है कि धर्म गलत छप के आ गया, जाति की कैटेगरी गलत छप के आ गई, तो ऐसे बच्चे भी सुधार कर सकते हैं। मतलब A to Z हर एक चीज़ को आप सुधार करवा सकते हैं, ये मौका आपके पास है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है, जब सुधार कराने का मौका बिहार बोर्ड ने दिया, तो फिर स्कूल वाले मना क्यों करते हैं? और फिर मना करते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बोर्ड ने मौका दिया,
लेकिन बोर्ड सुधार खुद से नहीं करता है। बोर्ड ये अथॉरिटी, ये अधिकार, ये यूं कहिए कि सुधार करने का जो हक है, अधिकार है, अथॉरिटी है, वो स्कूल वालों को देता है। आप खुद से भी नहीं कर सकते। स्कूल वाले जब भी करेंगे तो स्कूल वाले ही करेंगे, जहां पे आपका एडमिशन होगा, जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वही करेंगे। तो जब आप वही मना कर रहे हैं तो कैसे होगा फिर? तो देखिए, उसके लिए आपको उन्हें नोटिफिकेशन दिखाना होगा। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है ना कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो एडमिशन के टाइम पर टीसी दिया, एडमिशन चाहे आपने 11th में करवाया हो चाहे 9th में करवाया हो, 9 से आप 10 में आए हैं, 11 से आप 12 में आए हैं, तो एडमिशन के टाइम में आपने टीसी दिया होगा, एसएलसी दिया होगा, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहता है उसी डेट ऑफ बर्थ को स्कूल मान के चलता है वैलिड, और उसी के हिसाब से स्कूल वाले आपका सुधार करते हैं। अगर टीसी में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, या अगर 11 वाले हैं उनके मैट्रिक में कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो सुधार करने से स्कूल वाले मना कर सकते हैं। क्योंकि आप आधार कार्ड को लेके जाइएगा वहाँ कि हमारे आधार कार्ड पर ये है, हमको यही चाहिए, टीसी पर जबकि जो था वो आपका ऑलरेडी छप के आया है और आप उसको चेंज कराना चाह रहे हैं आधार कार्ड के हिसाब से, तो स्कूल वाले मना कर सकते हैं। ये अधिकार है उनके पास। अब रही बात की फ़ोटो और सिग्नेचर को लेकर के, फ़ोटो चेंज करने से भी लोग मना करते हैं। देखिए, एक बार जब फोटो छप के आ जाता है और अगर फोटो सही भी है तो उस कंडीशन में भी जो है ना आपके स्कूल वाले मना कर सकते हैं कि जब फोटो सही छप के आ ही गया है तो फिर चेंज क्यों करना है, ऐसे कंडीशन में मना कर सकते हैं। लेकिन अब है कि इस चीज को आप स्कूल वालों से ही बात करके सुलझा सकते हैं, क्योंकि भाई करना उनको है, अधिकार उनके हाथ में है, तो चाहे तो करें चाहे तो ना करें, तो इस चीज के लिए उन्हें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वाला जो मामला है, इस बात को लेकर जो शिकायत आती है कि हमारे स्कूल वालों ने हमारा सब्जेक्ट भी चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट चेंज करने से मना कर रहे हैं, तो इस मामले में आप चेंज करवा सकते हैं। अब स्कूल वाले चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसकी शिकायत आगे कीजिए, आप डी ऑफिस जाइए, आप वहाँ शिकायत कीजिए, लेकिन सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल मेरे पास ये भी आया था कि अगर कोई बच्चा पीसीएम का है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा है उसने, तो क्या वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकता है कि नहीं? बिल्कुल ले सकता है। अब बिहार बोर्ड ने अलाउ कर दिया है, जो बच्चा मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रखा है, पीसीएम रखा है, वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकता है। और जो पीसीबी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से है, वो तो एक्स्ट्रा में मैथ पहले भी रखता था, अब भी रख सकता है। तो एक्स्ट्रा अगर आप नहीं लिए हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। या एक्स्ट्रा पहले से आपने ले रखा है, उसको या तो चेंज करना है या फिर हटा देना है, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल है मौका। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये अभी तक ही मौका है। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करने का डेट जो 25 तक है ना, इस दौरान ही ये हो सकता है, केवल इसके बाद नहीं होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। स्कूल से रिक्वेस्ट कीजिए, बात को रखिए अच्छे से। हो सकता है कि आपकी बात मान ली जाए, हो सकता है सुधार कर दिया जाए, और अगर फिर भी ना काम बने तो फिर आपके पास शिकायत करने का मौका है, आगे जाने का मौका है। देखिए, उससे बात बने तो अच्छी बात है। तो अब इसके बाद जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसे ही डेट खत्म होगा, एक बार उसको बढ़ाया जाएगा, उसके बाद आएगा मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसके बाद तुरंत आएगा एग्जाम फॉर्म, और एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आ जाएगा छूटा हुआ रजिस्ट्रेशन डेट। तो निश्चिंत रहिए, आगे अभी बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।